कल हम लोग सिंबल तक पढ़े थे ना, ढेर सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का। आज हम लोग सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। अभी सर्किट क्या होता है? सर्किट दो तरह का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। सर्किट का मतलब हो गया अ क्लोज्ड पाथवे, अ क्लोज्ड पाथवे थ्रू विच करंट फ्लोज। ये वो रास्ता होता है जिधर से क्या होगा, करंट फ्लो करता है। अब करंट फ्लो कराने के लिए कल हम लोग देखे थे क्या क्या जरूरत पड़ता है। एक पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वो एनर्जी का सोर्स है जहां से एनर्जी निकलता है। यानी कि मेरा जो सर्किट होगा उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक पावर सोर्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही क्या करेगा, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। अगर पावर सोर्स रहेगा ही नहीं तो कल हम लोग देखे थे कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर उधर भागते रहेगा, वो एक लाइन में नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कौन करवाता है, पावर सोर्स। अब पावर सोर्स लगाने के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। तुम गाड़ी खरीद ली, गाड़ी में पेट्रोल भरा ली, रोड नहीं रहेगा तो उड़ाएगी थोड़ी। तुमको क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए। उस रास्ते को क्या बोलते हैं, एक कंडक्टिंग पाथ चाहिए, यानी कि कंडक्टर चाहिए। यानी कि पहले बैटरी लिए, फिर क्या लगा दिए हम लोग, उसमें तार लगा दिए। अब इस अप्लायंस को, ये सबसे सिंपल अप्लायंस है। अब इसमें क्या होगा, कोई ना कोई चीज हम लोग जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, स्पीकर लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे। तो उसको हम लोग अभी यहाँ पे रेसिस्टर बोल लेते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पे हम लोग अप्लायंस लगाएंगे। अब हमेशा हमको तो यूज करना नहीं अप्लायंस को, हमको फैन हमेशा थोड़ी चलाना है, फैन को ऑफ भी करना है। यानी कि हम लोग क्या लगाएंगे, उसमें एक स्विच लगाएंगे। इतना चीज मिनिमम हम लोग लगाएंगे। ठीक है, एक पावर सोर्स, वायर जिस चीज को चलाना है वो, और एक स्विच लगाएंगे ऑन ऑफ करने के लिए। तो अगर एक हाँ, बिना स्विच का होगा तब तुम्हारा पावर सोर्स तुरंत खत्म हो जाएगा। जब फैन का यूज हो गया तो फिर फैन को ऑफ करेगी ना, क्योंकि एनर्जी बचा के भी रखना ज्यादा दिन तक यूज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरा पावर सोर्स आ गया। यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दिए और यहाँ पे क्या लगा दिए हम लोग, एक स्विच लगा दिए। तो ये मेरा क्या हो गया, एक सबसे छोटा सिंपल सा सर्किट हो गया। ठीक है, अब सर्किट दो तरह का होता है। अब इसमें करंट कहां से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल। बड़ा वाला डंडा क्या होता है, पॉजिटिव, और छोटा वाला क्या होता है, निगेटिव। अब क्लोज वाला किसको बोलेंगे, अ सर्किट इन विच करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्लोज सर्किट है। यानी कि यहाँ पे क्या है, स्विच जो है, स्विच इज क्लोज्ड। यहाँ पे स्विच का सिंबल हम लोग कैसा देंगे, इस तरह का देंगे। स्विच को हम लोग ऑन कर दिए। ओपन का मतलब क्या होगा, सर्किट इज ब्रोकन। सर्किट क्या है, ब्रोकन है, नो करंट फ्लोज। इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यानी कि इसका स्विच कैसा है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे स्विच, बीच में डॉट नहीं देंगे, इधर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो एक सर्किट अगर बनाने के लिए बोल दे, उसमें बोले कि एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये सब लगा के बताओ, तब कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर बना लिए, ये पॉजिटिव निगेटिव करके हम लोग सेल बना लिए। ठीक है, एक सेल दो सेल मिलके क्या बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ये हो गया बैटरी। अब एम मीटर कहाँ लगता है, एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है। यानी कि जहां पे सारा बिजली एक साथ आ रहा होगा वहां पे एम मीटर लगता है। इधर ही सारा बिजली आ रहा है ना इस तार में, तो यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग को क्या लगा देना है, एम मीटर लगा देना है। एम मीटर क्या करता है, करंट नापने का काम करता है। यही हो गया एम मीटर। अब इसमें क्या करेंगे, किसी भी जगह पे हम लोग स्विच लगा देंगे। ठीक है, ये मेरा स्विच हो गया। ठीक है, फिर आगे गए हम लोग, क्या किए, यहाँ पे एक रेसिस्टर, जो भी अप्लायंस था वो लगाए, सर्किट को क्लोज कर दिए। पोटेंशियल नापना है, पोटेंशियल किसका नापते हैं, बैटरी का। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस तरह से वोल्ट मीटर लगा दिए। तो ये मेरा क्या हो गया, सर्किट जिसमें एम मीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है, और मेरा करंट फ्लो भी कर रहा है। अभी सर्किट कैसा है, ओपन है, क्योंकि स्विच को ऑन किए नहीं है। यहाँ पे कोई बुंदा डाल देंगे तो क्या होगा, क्लोज हो गया। अब क्या होगा, करंट मेरा फ्लो होना स्टार्ट हो गया। कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे। कोई परेशानी। तो एम मीटर किधर लगा, एम मीटर लगा सीरीज में। सीरीज कैसे पहचानेंगे, जहां से पूरा करंट पास हो, पूरा करंट। ठीक है, हाँ, जहां से पूरा करंट पास हो। इसीलिए बिजली का जो हम लोग का मेन तार आता है बाहर से, वो सबसे पहले कहाँ आता है, मीटर में।
क्योंकि वो सीरीज है, सारा बिजली को नाप लिया तब घर में आता है, घर में हम लोग नहीं लगाते हैं, बाहर लगाते हैं। वोल्ट मीटर ये कहाँ रहता है, पैरेलल में रहता है। वोल्ट मीटर कहाँ रहेगा, पैरेलल में। देखो यहाँ पे बिजली आके दो रास्ता है हो जाता है, जहां पे भी बिजली बटेगा दैट मीन्स वो चीज क्या है, पैरेलल में। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे बिजली बट रहा है ना दो रास्ते में, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दो रास्ते में बट रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या पॉइंट याद रखना है, इसमें रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वोल्ट मीटर में रेसिस्टेंस बहुत हाई हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इधर क्या करते हैं, लो रेसिस्टेंस, क्योंकि इसको पूरा बिजली नापना है। तो ये क्या हो गया, लो रेसिस्टेंस। इधर क्या हो गया, हाई रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस वेरी लो। अभी रेसिस्टेंस हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है। क्यों हाई रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि हमको नापना है डिफरेंस। तो डिफरेंस कब नापाएगा, जब दोनों तार पे हम लोग बिजली को रोक देंगे कि एक जगह इतना है 5 गो, यहाँ पे एक भी नहीं है, तभी तो हम लोग नाप पाएंगे ना। और इसमें क्या नापना है, वो करंट, किसी को रोकना नहीं, सबको जाने दो टोटल कितना जा रहा है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस रो रखते हैं एम मीटर में, और वोल्ट मीटर में क्या रखते हैं, रेसिस्टेंस को हाई रखते हैं, ताकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सके। तो इतना कोई दिक्कत है इसमें, सर्किट में कोई परेशानी है तो पूछ लो। ये वोल्ट मीटर है, ये एम मीटर है, पैरेलल में लगाते हैं। मीटर जैसे हम लोग ये स्टेबलाइजर तुम घर में यूज की होगी, जिसमें भी लिखा रहता है, देखिए कभी, अब इनबिल्ट आता है, ऐसा ही लगा रहता है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा ना कि हम लोग वोल्टेज नापते हैं कि 220 वोल्ट है या कितना वोल्ट है, वो उसको माप के बताता है। हम लोग चेंज भी कर सकते हैं स्टेबलाइजर से, लेकिन उसमें जो वोल्ट मीटर लगा रहता है, भी लिखा हुआ, वही बताता है। इंडिया का जो वोल्टेज है वो कितना है, 220 वोल्ट का। जो गवर्नमेंट हम लोग को वोल्टेज देती है वो कितना है, 220। कभी कभी देखना सीरीज हो जाता है, तार उसा टूट गया तो वोल्टेज कम हो जाएगा, बल्ब जो होगा एकदम धीमा जलता है। हुआ है कभी ऐसा, पहले होता, अब जनरली नहीं होता है, पहले होता था, लोग टोका फंसा देता था, है ना। जा रहा बिजली तुम्हारे घर में, बीच में क्या हुआ, हंसी का 2-4 को टोका फंसा दी, तो उससे क्या होता था कि पोटेंशियल तुम्हारे घर में कम पहुंचा, तुम्हारे घर में क्या हो गया, सीरीज, वोल्टेज लो। गर्मी के दिन में जनरली क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा एसी चलाने लगता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, लो हो जाता है, टोका फंसा के। तो यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर से वही चीज नापते हैं कि मेरे यहाँ पोटेंशियल कितना आ रहा है। ठीक है, अमेरिका में ये पोटेंशियल कितना है, 110 वोल्ट है। वो वहाँ का अप्लायंस, वेदर कंडीशन भी अलग अलग है, हम लोग का वेदर कंडीशन अलग है, वहाँ का वेदर कंडीशन अलग है। वहाँ का हाई एफिशिएंट होता है, तो 110 वोल्ट पे है तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग के यहाँ ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो सर्किट में कोई परेशानी है, ओपन क्लोज पूछेगा तो बता देगा, तुम भाई साहब बता देगा ना। हाँ हाँ, पॉजिटिव से निगेटिव, स्विच कहीं पे भी रखो, हमको सर्किट को ब्रेक करना है, कहीं से भी ब्रेक कर देंगे सर्किट को, कहीं से भी हम लोग ब्रेक कर देंगे, बस कहानी खत्म। रेसिस्टेंस का मतलब होता है हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो में होने वाला रुकावट। अब रेसिस्टेंस को हम लोग कभी अगर मान लो हमको करंट को कम करना है, सर्किट में करंट बाहर से बहुत आ गया, हमको कम करना है, तो हम क्या लगा देते हैं, रेसिस्टेंस लगा देते हैं। या फिर कोई भी अप्लायंस हम लोग यूज करते हैं, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा है, तो उसको हम लोग एज ए रेसिस्टेंस दिखा देते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ अप्लायंस लगा होगा, हो सकता है टीवी लगाओ, फ्रिज लगाओ, तो उसमें कुछ ना कुछ बिजली यूज हो रहा है ना, तो वो क्या हो गया, एज ए रेसिस्टेंस हो गया। तो रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकना। तो अगर करंट हमको कम भेजना है आगे, तो हम लोग बीच में क्या लगा देंगे, रेसिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको।